उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरा थोड़ा सा वैसे गला ख़राब है, लेकिन शुक्र है ठीक हूँ। अच्छा, आज है 14th। इस वीडियो के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। मुझे वैसे याद भूल गया था कि मैंने कहा था कि मैं 14 को एक वीडियो अपलोड करूँगी, शेयर करूँगी आप लोगों से एक इवेंट, एक वाक़या। तो मुझे मेरी स्टूडेंट ने याद करवाया कि आपने कहा था। उसने मुझे सैटरडे को याद करवाया और शुक्र है मुझे याद रहा। तो बिज़ी इंसान की लाइफ है ना काफ़ी, इस वजह से। तो हम बात स्टार्ट करते हैं। इधर आपको एक लाइन नज़र आ रही है, लिखा हुआ सेंटेंस, सम स्टोरीज चेंज द होल सिनेरियो ऑफ लाइफ हिस्ट्री। ये एक बात से ये पूरी की पूरी लाइन बनी है, एक वाक़े से। अगर आप उस वाक़े को ध्यान से सुनेंगे तो काइंडली आपको में भी कुछ उससे हासिल हो जाए। आज है 14 फ़ेब, यानी कि लोग 14 फ़ेब से ज़्यादा इसे वैलेंटाइंस डे के नाम से याद रखते हैं, तो कि मोहब्बत का दिन। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है जैसे हम सोचते हैं प्यार के बारे में। तो यही बात है कि एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, तो उसके बाद अंदाज़ा लगाइएगा कि वाकई कोई ऐसी फीलिंग एग्जिस्ट करती है कि नहीं। कि जैसे कि हम कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मुझे फ़लाँ बंदे से है ये फीलिंग है, तो वाकई क्या वो उस बात पे पूरा उतरता है कि नहीं, या उतरती है कि नहीं। अच्छा, ये एक कहानी एक लड़की की यानी कि यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी। तो उसको यानी कि पढ़ाई की वजह से उसका ना एक लड़के के साथ थोड़ा बहुत ना यानी कि बात वगैरह स्टार्ट हो गई। स्टडी से रिलेटेड ही बात होती थी। फिर स्टडीज़ के अलावा भी आसे पासे यानी कि सराउंडिंग की भी बात वगैरह स्टार्ट हो गई, कि हाल चाल भी पूछ लिया। कि ये तो हम समझते हैं ना कि हम किसी से मिलते हैं तो सलाम दुआ भी होती है कि हाँ तुम कैसे हो या तुम कैसी हो। ये तो रोज़मर्रा के एटिकेट्स में भी आता है। तो इससे भी बात फिर आगे बढ़ती गई, तो ज़्यादा बात आगे बढ़ी, तो फीलिंग्स जैसे कि बंदे के अंदर आ जाती हैं किसी के लिए। तो लड़कियां जो उनसे होती हैं इस मामले में बड़ी वो नाजुक होती हैं। उनको घर पे थोड़ी सी भी बात पे डांट पड़ती है तो वो रोना शुरू हो जाती है। ऐसे है कि नहीं। तो क्या होता है जब उनके अंदर कोई इंटरेस्ट शो करता है तो उनको ऐसे भी फील हो सकता है कि मे बी ये हम पे इंटरेस्ट शो कर रहा है तो इसे भी उसी तरह हमसे प्यार है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। पेरेंट्स से ज़्यादा कोई भी आपसे प्यार नहीं कर सकता कभी भी। पेरेंट्स और आपकी बहन भाई, तो उसको लड़की को भी यही फील हुआ कि मे बी कि ये भी मे बी उसके साथ यानी कि वैसा ही है। तो बात वगैरह चलती रही। तो एक दिन क्या हुआ, लड़की के घर पे पता चल गया। तो लड़की के घर जब पता चला तो लड़की के घर वालों ने उससे बात की उस पर्सन से। तो वो कहते मेरा तो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास था और कुछ भी नहीं था, कि बात वगैरह कर लेते थे और पढ़ लेते थे और तो कुछ भी नहीं था। तो उसमें मसला कहाँ पे आया, एक लड़की के लिए आया मसला। उस लड़की की ज़िंदगी में मसला आया। इस पूरी बात में, इस पूरे सिनेरियो में उसकी लाइफ हिस्ट्री चेंज होगी। जैसे कि हमारा सेंटेंस शो कर रहा है कि कुछ कहानियाँ हमारी ज़िंदगी के पूरे का पूरा मंज़र चेंज कर देती हैं, हमारी तारीख़ का मंज़र। अब जैसे कि उसकी लाइफ के अंदर जो उसने सोचा हुआ था लड़की ने, उसकी गलती है, नो डाउट। हमें अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो पहले से कहा जाता है कि कभी भी आप किसी मर्द से सॉफ्टली बात ना करें, नरम मिजाजी से बात ना करें कि उसके दिल में कोई गलत ख्याल पैदा हो आपके लिए। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। अगर आप किसी से टू दी पॉइंट बात करके बस बात ख़त्म करें, ज़्यादा डीपली बात करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बात जब आगे बढ़ती है तो फिर मसले क्रिएट होते हैं। तो इसलिए अपने आप को संभाल के रख के चलें काइंडली, क्योंकि जब एक लड़की से कोई मिस्टेक होती है तो उसकी पूरी ज़िंदगी का मंजर चेंज हो जाता है। अब वो लड़की जो भी है, वो अगर जो भी करने की कोशिश करे, अपनी फैमिली को जैसे मर्ज़ी सेटिस्फाई करने की कोशिश करे, लेकिन वो नहीं कर सकती। अब उसकी लाइफ की हिस्ट्री चेंज हो गई है। अब वो जो जिस भी मैटर में बोलेगी, घर वालों को यही ख्याल आएगा कि मे बी उसी की वजह से कर रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी ना हो, बेचारी बच्ची ऐसी फंस गई हो।
कभी कभार गलतियाँ हो ही जाती हैं इंसान से, लेकिन कुछ गलतियाँ ज़िंदगी चेंज कर जाती हैं, कुछ गलतियाँ नहीं होती, वो ब्लंडर्स होते हैं। तो ध्यान करना चाहिए हमें अपनी इज़्ज़त का। बी अ गर्ल, मैं तो यही समझती हूँ। तो लड़कियों, आज का दिन में लड़कियों कहने का मकसद ये नहीं है, लड़की के लिए थोड़ी सी ज़िंदगी का फेस अलग होता है। जितना मर्जी, अब ये सच्ची बात है, अगर कहा जाए कि अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है, 2% से इन्वॉल्व हो तो कुछ होता है। तो अगर इन्वॉल्वमेंट है दूसरी तरफ से भी उतनी, लेकिन इल्ज़ाम हमेशा एक तरफ आता है। उस स्टोरी में भी यही हुआ कि उस पर्सन ने उस पर एलिगेशन लगा दिया था। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को देखें। लड़की, इस्लाम ने औरत को बहुत इज़्ज़त दी है। इस्लाम से पहले जब ज़माने जाहिलियत कहा जाता है था, तो उस टाइम ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था बेटियों को, और इस्लाम ने उस ज़िंदा दरगोर होने से बचा लिया। मतलब ये कि ज़िंदगी दी एक औरत को। मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग ध्यान किया करें, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नेवर ट्रस्ट की भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उससे थोड़ी सी मदद हासिल कर ले। ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए ध्यान से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जो आपके लिए इंसान है ना, वो आप तक खुद आ जाएगा, वो खुद पहुंच जाएगा अल्लाह की तरफ से, आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो आपके सामने भी आ जाएगा आपके लिए। इसलिए खुद से कोशिशें मत करें और अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें। एक गर्ल होने के नाते अपने ऑनर का ख्याल रखें कि इस्लाम ने हमें बहुत इज़्ज़त दी है, और उस इज़्ज़त को कायम रखनी चाहिए हमें। अब उस लड़की की ज़िंदगी का अगर हाल वाल देखा जाए, वो ना ही अपनी शादी के मैटर में बोल सकती है, जहाँ मर्ज़ी शादी हो जाए, ना वो अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ बोल सकती है, ना वो किसी और मैटर पे बोल सकती है। बस वो ज़िंदगी अब गुजार रही है ना होने के बराबर। आप लोग भी बल्कि उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसके लिए आसानी करे। लेकिन उससे गलती तो हुई ना, लेकिन ये हो गया, उसकी गलती की वजह से उसके सराउंडिंग में जो पर्सन्स थे उनको सबक मिल गया। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि अगर उससे, हालांकि उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली है ना। अब वो अपनी ज़िंदगी के किसी मैटर में भी नहीं बोल सकती। शादी का मैटर है वो नहीं बोल सकती, पढ़ाई का मैटर है वो नहीं बोल सकती। उसके काफ़ी प्लान्स थे कि उसने स्टडीज़ में मूव करना था, उसने स्टडीज़ के हवाले से उसके काफ़ी प्लान्स थे, उसके कैरियर के हवाले से बड़े प्लान्स थे, लेकिन वो एक गलती ने एक पर्सन की वजह से उसकी ज़िंदगी में, जो कि अब उसकी ज़िंदगी में क्वेश्चन मार्क है बस पर्सन ना, वो कहीं पे भी नहीं है, एग्जिस्टेंस है ही नहीं उसकी ज़िंदगी में। ज़िंदा हो या मर गया हो मेरी बला से, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं उसकी एग्जिस्टेंस, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में वो सफ़र कर रही है अपनी उस एक गलती की वजह से। 2 से 3 महीने की गलती की वजह से वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर उसको सज़ा काटनी पड़ेगी कि ना ही वो अपनी यानी कि अपनी पसंदीदगी ज़ाहिर कर सकती है किसी मैटर में, ना ही कुछ और। तो इस बात से मैंने हमेशा से, जब चैनल बनाया था, मैंने उस दिन कहा था कि 14 फ़रवरी को एक वीडियो दूंगी इसी स्टोरी पे। ये स्टोरी काफ़ी मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये मेरी काफ़ी क्लोज़ पर्सन के साथ ये वाक़या रोनुमा हुआ था। तो मैं भी यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान करा करें। मैं लड़कों को भी यही कहूँगी, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो फिर आप ऐसे की बात ना करा करें। एक्साइटेड अपने एडवेंचर के लिए किसी को ना करें कि 2-4 दिन की आपने बात करनी है। अब जैसे कि आज वैलेंटाइंस डे, पता नहीं लोग कितने एक्साइटेड हो जाते हैं आज के दिन के लिए, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार वगैरह ये कोई भी फीलिंग्स, ऐसी कोई फीलिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का फितूर होता है और कुछ भी नहीं। अगर हम कहें ना कि हमें कोई पसंद है या ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं सीन होता। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग सोचते हैं और सोच से काम शुरू हो जाता है, इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। चले, मुझे एक और टॉपिक मिल गया है बात करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी बात करूँगी। चलें, आज तो मैंने ज़्यादा काफ़ी बात की है, लेकिन ये स्टोरी बताना ज़रूरी था कि अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें, वरना आपको
बहुत मुश्किलात होगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिएगा लेकिन